द्रौपदी का भी जन्म जो हुआ वो यज्ञ से हुआ और श्री सीता जी का भी जन्म यज्ञ से हुआ। पर उनके यज्ञ के मूल में पृथ्वी, जहां से उनका प्राकट्य हुआ। और द्रौपदी की कथा को आप भली भांति जो आपने पढ़ा होगा जानते होंगे। कब द्रौपदी की अग्नि से वो यज्ञ से उनका प्रादुर्भाव हुआ, यज्ञ कुंड से ही द्रौपदी प्रकट हुई और अपने भाई दुष्टदुम्न के साथ। पर वहां मूल में वृत्ति दूसरी है। एक और द्रुपद है तो दूसरी ओर जनक। जनक महान निष्काम वैराग्यवान और ज्ञानी है और द्रुपद उतने ही संसारी है। द्रुपद और द्रोणाचार्य साथ में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे और स्वाभाविक जैसा छोटी अवस्था में बात होती है, द्रुपद कहते थे कि मित्र द्रोणाचार्य तुम तो मुझे इतनी प्रिय हो कि जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। फिर पढ़ करके दोनों अपने अपने घर लौट आए। समय आने पर द्रुपद राजा हो गए और यहाँ द्रोणाचार्य बेचारे दरिद्र और इतने अभावग्रस्त की जब पुत्र का जन्म हुआ तो उसको पिलाने के लिए दूध भी नहीं दे सकते थे। ऐसी दरिद्रता। अश्वत्थामा जब रोने लगे दूसरे बालकों को दूध पीते देख करके रोते हुए, तो उन्होंने आटे को घोल करके उसको दूध के रूप में यही दूध, बड़े व्याकुल हो गए। और तब उनको द्रुपद की याद आई। मित्र ने कहा था सुना है राजा हो गए, चलना चाहिए। गए। द्रुपद ने पहले तो जैसे देख के भी अनदेखा किया, बैठे हैं सिंहासन पर तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर साहस करके द्रोणाचार्य जी ने कहा मित्र तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैंने तुम्हारे साथ गुरुकुल में शिक्षा पाई। उन्होंने कहा हाँ, नहीं जाने कितनों ने शिक्षा पाई मेरे साथ, अब किसका किसका हम ध्यान रखें। ऐसे तो उन्होंने कहा मित्र तुमने कहा था कि आधा राज्य देंगे। अरे तो बचपने की नासमझी की बातें होती हैं, इसको याद रखना तो मूर्खता। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं कुछ दिलवा दूं, लेकिन वो पुरानी बातें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं। द्रोणाचार्य बहुत तेजस्वी स्वभाव के थे, उन्हें इतना क्रोध, और उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी कोई वस्तु नहीं चाहिए। और फिर जब वो पांडव और कौरवों के शिक्षक बने और वो शिक्षा के बाद शिष्यों ने कहा कि गुरु दक्षिणा क्या चाहिए, तो भूल नहीं पाए अपने अपमान को और उन्होंने यही कहा कि तुम लोगों में से जो उस द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लावेगा, मैं समझ लूंगा कि मेरा योग्य शिष्य वही। कन्या कोई शिष्य समर्थ नहीं हुआ और अर्जुन ने वो कार्य करके दिखाया। द्रुपद को बंदी बना करके द्रोणाचार्य के सामने ला करके खड़ा कर दिया। और तब द्रोणाचार्य ने मुस्कुरा करके कहा मित्र तुम उस दिन तो मुझे नहीं पहचान पाए थे, पर आज तो शायद पहचान गए हो। बड़े लज्जित, बड़ा अपमानित अनुभव किया और ये कहा कि मैं चाहूं तो तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर वो तुमने जो वचन दिया था उसको तो मैं पूरा करा ही लूंगा। आधा राज्य द्रुपद से छीन लिया और उसके बाद लौटा दिया। तो ये सारा चक्र मानो क्रिया प्रतिक्रिया जैसी कि समाज में होती है। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा रामायण महाभारत में क्या अंतर है, तो मैंने एक महाभारत माने जैसा होता है और रामायण माने जैसा होना चाहिए। तो महाभारत तो प्रतिक्रिया का चक्र है। अगर द्रुपद ने अपने स्वभाव का परिचय दिया तो द्रोणाचार्य भी निश्चित कर चुके हैं कि बदला लेके रहेंगे। और द्रोणाचार्य से अपमान हुआ तो द्रुपद को ये नहीं लगा कि मैंने भूल कर दी थी, ये तो भूल नहीं है ना। एक दरिद्र ब्राह्मण ने मुझे इस तरह अपमानित कर दिया, मुझे बंदी बना के खड़ा कर दिया, बदला लूंगा। और तब उन्होंने कहा मैं यज्ञ करूंगा। तो बड़ा अंतर है ना। जनक और द्रुपद दोनों की क्या तुलना हो सकती है। जनक में महान संतत्व है, निष्कामता वैराग्य है। द्रुपद तो एक क्रोधी प्रतिक्रियावादी और हिंसक स्वभाव के राजा के रूप में। यज्ञ के लिए कोई अन्य मुनियों ने स्वीकार कर दिया तो एक मुनि मिल गए और जब उन्होंने यज्ञ किया तो यज्ञ मानो अग्नि तो थी, पर उनके मन में जो बदला लेने की प्रतिहिंसा की वृत्ति है, वो प्रतिहिंसा की वृत्ति प्रज्वलित अग्नि से जब द्रौपदी जन्म लेती तो उसके मूल में यही था
कि मुझे यज्ञ से ऐसा पुत्र मिले कि जो द्रोणाचार्य का सिर काट ले। और तब द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म होता है। और सारी महाभारत की जो कथा है उसी क्रिया और प्रतिक्रिया के चक्र पर ही आधारित है। द्रौपदी जन्म लेती है, उनके जीवन में कभी दुर्योधन पर व्यंग्य है, कभी दुर्योधन पर तो इस तरह से एक क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र। और फिर एक और कौ धृष्टद्युम्न कि उन गुरु द्रोणाचार्य से ही उन्होंने शिक्षा भी पाई शस्त्र की। द्रुपद ने पूरी कूटनीति का परिचय दिया, का धृष्ट सामने से उन्होंने कभी परिचय नहीं दिया कि मैं बदला लेने के लिए व्यग्र हूं। तो धृष्टद्युम्न को भी लेकर के आए, बोले आप तो बड़े योग्य गुरु हैं, इनको भी शिष्य बना लीजिए। और शिष्य इसलिए बनाया जा रहा है पुत्र को कि बाद में मार सके। ये जो घोरतम वृत्ति है, और धृष्टद्युम्न ने यही किया। युद्ध में जब द्रोणाचार्य नेत्र मूद करके ध्यान में बैठे हुए थे, जब शस्त्र छोड़ चुके थे, तब भी धृष्टद्युम्न ने अपनी बात रखने के लिए द्रुपद की प्रसन्नता के लिए द्रोणाचार्य का सिर काट लिया। और द्रुपद फिर इस तरह से जब पिता का सिर कटा तो अश्वत्थामा के जीवन में उसके बदला लेने की वृत्ति आई। और फिर जब युद्ध की समाप्ति के बाद धृष्टद्युम्न को जिस बुरी तरह से अश्वत्थामा ने मारा, उसका मूल तत्व तो यही है कि भाई जीवन में प्रतिक्रिया तो बड़ी सरलता से होती है, होती ही रहती है, पर अगर प्रतिक्रिया को अनवरत बढ़ाते चला जाए तो एक महान विनाश हो सकता है, जैसा कि महाभारत में हुआ। और उसके भी प्रतिक्रिया अंततोगत्वा कितनी भयावनी हुई वो महाभारत की कथा से स्पष्ट है।